महासचिव अरविंद जी से आज जानते हैं कि आज कार्यक्रम क्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के लगभग 83 सीटों पर कार्य कर रही है। उन्हीं 83 सीटों की समीक्षाएं, संगठन विस्तार और संगठन निर्माण लगातार विगत जून माह से हम लगातार उस कार्य में लगे हुए हैं। अब तक लगभग 38 विधानसभा सीटों की हम समीक्षा कर चुके हैं। आज हम सकलडीहा विधानसभा में 39वां विधानसभा की हम समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा चुनावी दृष्टिकोण से भी है और संगठनात्मक विस्तार के लिए भी है। चुनावी दृष्टिकोण की बात करें तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि चंदौली की सकलडीहा विधानसभा सीट पर इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी छड़ी निशान पर अपना प्रत्याशी दे। उसी चीज को लेकर के आज हम यहाँ पर अपने सेक्टर के पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, बाकी जोन प्रभारी और कुछ बूथ अध्यक्षों को हमने आमंत्रित किया है। प्लस इस सकलडीहा विधानसभा में जो हमारे राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल और जिले के जो पदाधिकारी हैं उन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। अभी पहली बार हम संगठन के समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए हैं, जबकि पूर्व से लगातार हमारे प्रभारी नित्यानंद पांडे जी और सह प्रभारी श्री बबलू राजभर जी और जिलाध्यक्ष आनंद राजभर जी के नेतृत्व में यहाँ पार्टी का संगठन का कार्य हो रहा था। अभी मैं समीक्षा ले रहा हूँ। समीक्षा के दरमियान अब तक का जो समीक्षा है, मैंने पाया कि यहाँ पर पार्टी का जो संगठन है वो बूथ स्तर तक लगभग 82% की संगठन हमारा कंप्लीट है। और 82% संगठन कंप्लीट होने के साथ साथ जो लेफ्ट हमारा और बूथ बचा हुआ है, आज हम निर्देश देंगे। मात्र हम 5 दिन का टाइम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। 5 दिन में हम 100% संगठन का यहाँ विस्तार करते हुए, संगठन निर्माण करते हुए आने वाले समय में चुनावी मूड पर हम आ जाएंगे। क्या ये चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा कि अकेले? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए अलायंस के साथ है। आने वाले समयों में एनडीए अलायंस के साथ ही चुनाव लड़ेगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम ऐसे नेता हैं और कुछ पत्रकार हैं जो लगातार भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। समाज में एक मैसेज, जो नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अंतिम समय तक एनडीए के साथ रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं जनपद चंदौली से कि आने वाले समयों तक 2027 का विधानसभा चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनाव में सकलडीहा से भाजपा को करारी हार मिली थी। भाजपा हार के बाद अब सुहेलदेव समाज पार्टी क्या भाजपा के खेमे में यहाँ की सीट जीत करके देने का दावा कर सकती है? पिछली बार अगर करारी हार हुई थी तो इस बार करारी जीत भी होगी। 2027 विधानसभा का चुनाव यहाँ पर पीला झंडा गड़ेगा और आने वाले समयों में पीला झंडा और कमल निशान, ये दोनों झंडा यहाँ गड़ेगा और इस सीट को इस बार जीत करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। चंदौली के 4 सीटों पर से किस सीट पर ज्यादा फोकस बना रहे हैं? जहाँ हम खड़ा है, जहाँ आज बैठक कर रहे हैं सकलडीहा विधानसभा, हम चाहते तो अन्य विधानसभाओं पर भी ताल ठोक सकते थे, लेकिन हमारी जो हैसियत, हमारी क्षमता है, हमारा जो संगठन, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम हर निर्णय अपने कार्यकर्ताओं के देख रेख में लेते हैं, उनके सहमति से लेते हैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि चंदौली की सकलडीहा सीट, मैंने सकलडीहा पर मोहर लगा दिया। सकलडीहा के भी भाजपा नेता जो सकलडीहा को टिकट लेने की दावेदारी में होड़ में लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा अगर देती है अपने प्रत्याशी को तो सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से जो है कि उनकी, मैंने क्या कहा, मैंने यह कहा कि 83 सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है और जिन सीटों पर हम चुनाव लड़े हैं, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई या जीत गई तो क्या वो सीटें नहीं लड़ेंगे हम? तो तमाम तरह की चीजें हैं। ये तो बातचीत का क्रम है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने अलायंस पार्टी को लेकर के ही आगे बढ़ेगी। हम उनके सहयोगी हैं तो हमारा दायित्व बनता है, उनका दायित्व बनता है कि एक दूसरे का सहयोग। क्या भारतीय समाज पार्टी सकलडीहा विधानसभा पर दावा करिए क्या प्रत्याशी के? अरे क्यों नहीं, दावा क्यों नहीं करेंगे? हम तो लगातार दावा कर रहे हैं। प्रत्याशी का ओपन समय पर करेंगे, लेकिन जल्दी ही करेंगे। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि हमने बहुत सोच समझ के ही प्रभारी बनाया है। जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। आने वाले समयों में उसका भी खुलासा हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट है कि हमारा ग्रामीण स्तर तक और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हो, जिससे कि आने वाले समयों में हम यहाँ पर करारी जीत हासिल कर सके। मीडिया का भी काम करते हैं। हमारे बीच पिंटू राजभर शिवाने बड़े भैया यही उपस्थित हैं। इधर आ जाइए बड़े बड़े पिंटू राजभर, पिंटू भैया आ जाइए। पूरी ताकत कीजिए, बोलिएगा जय।
जिंदाबाद